महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। और इसके लिए हमें किसी नेता के पास नहीं जाना होगा और हमें केवल क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। हर वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है, उसे डाउनलोड करना है, अपना फोटो डालना है, अपने बारे में 2 लाइन लिखना है और हमें अपने एरिया का पिन कोड डाल के यदि हम उसे सबमिट करेंगे तो हम क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे और आपका आइडेंटिटी कार्ड ऑटो जनरेट होगा। तो आपको आइडेंटिटी कार्ड के लिए कहीं एप्लीकेशन नहीं लगाना है। आप उसी ऐप को खोलेंगे जो कि कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है, प्रोफाइल में जाएंगे और उसको क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाई देगा और उसके नीचे 4 ऑप्शंस हैं। तो जो सबसे नीचे का ऑप्शन है डाउनलोड, यदि आप उसे डाउनलोड करेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड आपकी फ़ोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। हम चाहें तो उसका प्रिंट आउट लेके उसे लेमिनेट करके अपने पास रख सकते हैं। उसके ऊपर जो 3 लिंक दी गई हैं, पहली लिंक है व्हाट्सएप पे शेयर करने की, तो व्हाट्सएप पे सभी को शेयर कर दीजिए। फिर कॉपी लिंक है, तो यदि आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो आप उसे मैसेज में लेके कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। और तीसरी लिंक है सोशल मीडिया की, तो आप वहाँ से डायरेक्ट फेसबुक पे पेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप जो है ना ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पर भी सीधे भेज सकते हैं। और ये जो लिंक है और जो ये आपका मैसेज जनरेट हो रहा है, ये बड़ा चमत्कारिक है क्योंकि इसमें जो लिंक जनरेट हो रही है वो आपकी लिंक है और आपकी लिंक से जो कोई जुड़ेगा उसके आपको 100 मार्क्स मिलेंगे और आपके उसके नाम में आपका रेफरेंस आएगा। यदि आप 10 लोगों को जोड़ लेते हैं तो आप जो है जिला अधिकारी बन जाएंगे, 50 लोगों को जोड़ने पर राज्य अधिकारी और 100 लोगों को जोड़ने पर आप जो है राष्ट्रीय अधिकारी बनेंगे। और यदि आपका सोच और चिंतन है कि आपको जिले का अधिकार मिले, किसी रीजन का मिले, प्रांत का मिले, देश का कोई प्रभार मिले, तो आपने जितने लोगों को जोड़ा है उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं कि साहब मैं इस पद की आकांक्षा रखता हूं जिससे मैं और अधिक लोगों को जोड़ सकूं। अब जो है यदि हम इसमें 9 दिन का सरल काम करते हैं जिसमें हमें अपने लोगों को बुलाना है, क्योंकि आजकल हर कोई इतना व्यस्त है, आप जो मैसेज भेज रहे हैं उसे कोई नहीं देख रहा है और घटिया मैसेजेस को जानबूझकर उसकी झड़ी लगी है। आज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इतने मैसेज आते हैं कि आपको जो है ये समझ में नहीं आता क्या देखें क्या ना देखें। और हमारा मैसेज जो है ना जनरली घटिया मैसेजेस पे ज़्यादा समय खराब हो जाता है और हमारा विवेक हमको ये नहीं बता पाता है कि हमें किस मैसेज को देखना है। लिहाजा जो आप सोशल मीडिया से मैसेज भेज रहे हैं ये सिर्फ एक साधन माना जाए। इसको जमीन पर उतारने का तरीका ये है कि क्या हम महापरिवर्तन के लिए जो आज के राजनेता आपको नहीं दे रहे हैं, क्या हम छोटे से सरल उपाय कर सकते हैं? तो आप जानना चाहेंगे कि वो छोटे से सरल उपाय क्या है। तो क्या हम अपने से जुड़े लोगों को चाय पर आमंत्रित कर सकते हैं क्या? क्या हम भोज पर आमंत्रित कर सकते हैं क्या? यदि हम धार्मिक प्रवृत्ति रखते हैं तो क्या महापरिवर्तन के लिए धार्मिक आयोजन कर सकते हैं क्या? हम जो है चीज़ों में भी यदि हम चाहते हैं कि लोग बाग हमसे जुड़ जाएं, तो हम तो कह रहे हैं बच्चे के जन्मदिन का नाम क्या हम महापरिवर्तन के लिए जन्म दिवस समारोह मना सकते हैं क्या? महापरिवर्तन के लिए शादी की सालगिरह समारोह, हमें हर आयोजन जहाँ पर कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं हमें उसे महापरिवर्तन का संकल्प लेने का एक साधन क्यों नहीं बना देना चाहिए? अब अज्यूम करिए कि हम लोग चाय पे इकट्ठे हो जाते हैं या मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भी संगोष्ठियाँ होती हैं, या हम सभी लोग कुछ ना कुछ संगठनों से जुड़े हुए हैं, उन संगठनों में जाके हम कहें कि भाई जो हम कर रहे हैं करते रहें, ना तो हमारे सोच को बदला जा रहा है, ना हमारी चिंतन को बदला जा रहा है, ना हमारी क्रियाकलाप को बदला जा रहा है, ना हमें कोई कष्ट है, तो क्या हम क्राइम फ्री भारत के वीडियो देखकर यदि हमारी कुछ शंकाएं कुशंकाएं या सलाहें हैं तो उसको हम शेयर करें, वीडियो कॉन्फ्रेंस के
के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त आपकी बातों का जवाब देंगे, और यदि आप संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर आपको 9 दिन के सरल उपाय का संकल्प लेना है, और जैसा आपने किया है वैसा उन लोगों को भी अपने यहाँ पे चाय पे लोगों को आमंत्रित करना है। साथ में जो वीडियो आपकी आत्मा के नज़दीक है उसे देखना है, और उसको देखने के बाद संकल्प लेना है, शपथ लेना है। तो मात्र पुष्पराग जी, मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। फिर हमारे चुने हुए नेता, जब आप 100 करोड़ होंगे और छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो अपन चाह रहे हैं कि आप 21 महालक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स बना दीजिए, और 5 फंडामेंटल राइट के लिए 5 टास्क फोर्स अलग से बना दीजिए। मैथिली शरण गुप्त जो है, आपको और आपके ब्यूरोक्रेट्स को तकलीफ नहीं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम जो है इसको इस ढंग से करेंगे कि आपके ऊपर 1 पैसे का बोझ नहीं आएगा, भारत सरकार के ऊपर 1 पैसे का बोझ नहीं आएगा। नंबर 2, हम आपको और आपके ब्यूरोक्रेट्स को तकलीफ नहीं देंगे। आज आप जो भी जो है कर रहे हैं राजनीतिक आडंबर, वो करते रहिए, हम आपको उससे भी दूर नहीं कर रहे हैं। मैं स्वयं इन टास्क फोर्स को जो है गाइड करके और टेक्नोलॉजी और कानून के ड्राफ्ट बनाकर आपसे ही अनुमोदित करके इसे जमीन पर उतार देंगे। और ये करने की मुझ में शक्ति के लिए जरूरी है कि मैं जो है उनकी मीटिंग लेके उनको जो है ना वो करके ये सब कार्रवाई में हम सक्षम हों। इसके लिए जरूरी है कि नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत मिशन विद कैबिनेट रैंक बनाया जाए, तो हम बड़ी आसानी से इन्हीं माननीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूत कर पाएंगे, और उनके बिना जो है ना कष्ट दिए, उनके भारत सरकार पर बिना 1 पैसे का डाले 21 लक्ष्य भी उनको दे देंगे, और 5 फंडामेंटल राइट भी दे देंगे, और भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा क्राइम फ्री भारत के 2 रेवेन्यू मॉडल के माध्यम से। तो हमने ऐसा बताया 5 साल में आपको टैक्स भी नहीं लगेगा। हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और एक डेबिट अकाउंट। तो जब आपको पैसा नहीं होगा तो आपको किसी के सामने भीख मांगने नहीं जाना होगा, आपको किसी साहूकार से, किसी बैंक से पैसा नहीं चाहिए होगा, आपको अपने ही डेबिट अकाउंट से पैसा मिल जाएगा, आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा आएगा तो पट जाएगा। अब एक सवाल उठता है कि आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, तब क्या? तो यदि आपकी स्थिति होगी तो क्या होता है कि आपको एक नोटिस आ जाएगा, कहा जाएगा कि इतने बजे मीटिंग में आइए और अपना एक्सप्लेन करिए कब तक आप पेमेंट करेंगे। यदि आप नहीं करेंगे, नहीं आएंगे तो आपको वारंट जारी कर देंगे जेल में। आप आ भी गए तो यदि आप फिर भी नहीं दे पाए तो हम आपकी कुर्की कर देंगे। यही सब होता है आज के, नहीं होता है। क्राइम फ्री भारत कह रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्राइम फ्री भारत के सिस्टम के लोग आपको फोन करेंगे कि पुष्पराग जी, आपके डेबिट अकाउंट में लगातार खर्च हो रहा है और आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, तो हम आपके साथ बैठ के आपको समृद्ध बनाने के बाद विचार करना चाहते हैं, आप मुझे कब समय देंगे? इससे ज़्यादा सम्मान संभव है क्या? और फिर वो आपके साथ आपका रास्ता तय करेगा। आपको यदि किसी हुनर को देने की ज़रूरत है वो देगा, किसी ट्रेनिंग को देना है तो वो देगा, और कुछ टूल्स देना है तो टूल्स भी देगा। उसमें अभ्यास करके आपको पारंगत बनाया जाएगा, और फिर टीम में जोड़कर उन टीमों को राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाएगा। और जितनी राष्ट्रीय संपदा निर्माण होगी, एक RBI 2 टाइप की बॉडी होगी, उतना जो है डिजिटल भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी। तो आप बताइए, 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 फंडामेंटल राइट के लिए भारत सरकार का 1 पैसा खर्च होगा क्या? यदि 1 पैसा खर्च नहीं हो रहा है और आपको महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, तो हमारे राजनेताओं को बिना 1 मिनट लगाए हमारी बात मान लेना चाहिए कि नहीं मान लेना चाहिए? राइट? यदि वो हमारी बात मान लेते हैं और इतनी सबकी घोषणा कर देते हैं, तो जितनी भी राज्य सरकारों के चुनाव हो रहे हैं वो उसमें सभी माननीय नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? और 2029 में अभी वो 240 पे सिमटे हुए हैं, 500 पार कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? अब 1 मिनट के लिए अपन ये मान लें कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को आपकी बात पसंद है, तो आपके पास विकल्प क्या है?
तो ये मॉडल आपको वो विकल्प भी दे रहा है।